Indeed, I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad, and it's so unfair that Jews or Christians or Hindus, they get the worst treatment in their own country. So एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। डॉक्टर साहब, और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, ज्यूज हैं, क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीफ्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं? कि नूपुर शर्मा इज़ अ हीरो, और नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, और यही इस्लाम की असलियत है। सो ये इस्लामिज्म का जो घोल है ना सर, ये सिर्फ वो बेचारे लोगों को पिलाने के लिए है, एंड इट इज बीइंग यूज्ड। पहले अमेरिका यूज करता था इस्लामिज्म को, कैसे करा आपने देखा अफगानिस्तान में क्या किया है लोगों ने। जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीदरलैंड में वो इस्लामाइजेशन है, और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आज़ादी को। अब वो ये जो क्वेश्चन है डच पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, और जिसे वो कहते हैं ना कि बड़े रेडिकल क्लेम्स हैं। हम ये समझते थे कि ये जो रेडिकलाइजेशन है नॉर्मली ये समझा जाता है कि जी इस्लामिक सोसाइटीज़ में है, मुसलमान मुल्कों में है, वो वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में ये चीज़ें देखी गई कि बड़े हार्ड लाइनर्स पॉलिटिशियंस हैं। आप फ्रांस में चले जाएं तो मरीन ले पेन हैं, वो बहुत हॉकिश हैं। अभी ये जो हैं गेट विल्डर्स जो हैं, अगर आप इनको देखें तो ये भी बड़े जो है ना वो हॉकिश लीडर हैं। और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात कही जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें तो वो भी यही कहेगा एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट जो लीडर है, ड्रामेटिक विक्ट्री। डॉक्टर साहब, और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, ज्यूज हैं, क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीफ्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं, या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डायसेक्ट करते हैं, या अपनी आइडेंटिटी अलहदा रखना चाहते हैं, या कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं? ये मुसलमानों का ज्यादा, एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है 15 से 20 मिलियन, वो तो मुसलमानों का है ना, क्योंकि दुनिया में मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो हैं उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम बस भी चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहनेंगे, इस किस्म की कोई बात होती है उनकी। वहां पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडल ईस्टर्न बेस है उनकी, इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, द इंक्रीज इन वायलेंस, क्राइम, ये हैं नीदरलैंड्स के बनने वाले नए प्राइम मिनिस्टर। अब इनकी ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि यह नूपुर शर्मा के समर्थक है। जी हाँ, वही नूपुर शर्मा जिनको इस्लामियों ने सर तन से जुदा की धमकी दी थी, और उस समय पर जब भारत में उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा था, तब नीदरलैंड्स की जो पार्टी है उनकी एंटी इस्लामिक एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, PVV, उसके जो अध्यक्ष हैं
शीख तो विल्डर्स, उन्होंने खड़े होकर कहा था और ट्वीट किया था, ओपन में कहा था और ये कहा था कि नूपुर शर्मा इज़ अ हीरो। और नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और यही इस्लाम की असलियत है। सबसे अधिक विरोध उनका जो है वो इस्लाम से है। वो कहते हैं कि ये जो कुरान है ये मानवता की विरोधी है। वो कहते हैं कि कुरान को मैं नीदरलैंड्स में बैन कर दूंगा। सो ये इस्लामिज्म का जो घोल है ना सर, ये सिर्फ वो बेचारे लोगों को पिलाने के लिए है। एंड इट इज बीइंग यूज्ड। पहले अमेरिका यूज करता था इस्लामिज्म को, कैसे करा आपने देखा अफगानिस्तान में क्या किया है लोगों ने। सो दे हैव द इस्लामिज्म वैसे भी खराब है। मैं जो बोलता हूं ना सर, जो मेरा नैरेटिव है कि जो यूज है ना इस्लामिज्म का, देखिए जी, जो जहर होता है वो तो जहर है। अब जहर में आप उसको यूज करके किसी को चोरी छुपे खिलाओगे तो वो ज्यादा खराब है कि जहर ज्यादा खराब है। द यूज ऑफ इस्लामिज्म जो लेफ्टीज भी आज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अपनी सोसाइटीज इनकी अंदर से खत्म हो रही हैं। I mean, let me not even talk about the rapes and the crime rate and this and that. इतना इनके थेफ्ट्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं समथिंग हैज टू ब्रेक। देखना यह है कि मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस बनते हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, क्या मुसलमानों को टफ टाइम मिलेगा। जैसे रिसेंटली स्वीडन में हमने देखा, डेनमार्क में देखा, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन ये एक वेव कितनी को चलती है। ठीक है जी, अब 37 सीट्स ले जा चुके हैं इनके। बाकी जो जमातें हैं वो 25, 24 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन ये क्या कर सकेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है जी, और ये एक ये जो सुनामी ऑफ असाइलम एंड इमिग्रेशन जो है, ये सारे मैं आई हैव सीन दिस इन यूरोप। मैंने यूरोप में ये चीज़ें देखी हैं कि लोग अब बहुत ज़्यादा इस पर कंसर्न हो गए हैं। ये प्राइमरली अगर इस्लामिक ना भी हो तो आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल भारत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पूरी दुनिया से इमिग्रेशन हो रही हैं और लोग बाहर जाना चाहते हैं। कहाँ ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ स्वीडन में, वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है। और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।